संघ परिवार द्वारा भारत के ईसाई अल्पसंख्यकों पर सुनियोजित हमलों ने धार्मिक घृणा की एक चक्र को बढ़ावा दिया है, जो अब भारत की सीमाओं से बहुत आगे तक गूंज रहा है और सीधे तौर पर ऑस्ट्रेलिया के अभूतपूर्व फैसले में योगदान दे रहा है, जिसमें भारतीय नागरिकों और छात्रों को लेवल 3 वीजा प्रतिबंध लगाया गया है। इसकी सरलीकृत छात्र वीजा फ्रेमवर्क के तहत उच्चतम जोखिम श्रेणी 8 जनवरी 2026 से प्रभावी। यह कदम सिर्फ नौकरशाही की लालफीताशाही नहीं है, यह संघ परिवार की विषाक्त विचारधारा के कारण भारत की वैश्विक स्थिति में आई गिरावट का एक कड़ा आरोप है, जो ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों को भारतीय आवेदकों को धार्मिक अस्थिरता से जुड़े संदेह की नजर से देखने के लिए मजबूर कर रहा है। ऑस्ट्रेलियाई अधिकारी उभरते अखंडता जोखिमों का हवाला देते हैं, लेकिन परतें हटाएं तो पाठ स्पष्ट है। ईसाइयों के खिलाफ बढ़ती हिंसा, चर्चों के अपमान और भीड़ के हमलों की वायरल वीडियो से भारत को सांप्रदायिक कलह का प्रजनन स्थल माना जा रहा है, जिससे उसके प्रवासियों को अशांति के संभावित वाहक के रूप में देखा जा रहा है। यह महज संयोग नहीं है, यह परिवार की जानबूझकर की गई रणनीति का तार्किक परिणाम है, जिसमें हिंदुत्व को अल्पसंख्यकों के खिलाफ हथियार बनाया गया है। एक ऐसी रणनीति जिसने भारत को राजनयिक रूप से अलग थलग कर दिया है, जबकि विदेश में निर्दोष छात्रों और पेशेवरों को दंडित किया जा रहा है। इस प्रतिक्रिया के केंद्र में परिवार की भूमिका है। 2024 और 2025 की क्रिसमस हिंसा में, जहां बाजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद वीएचपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस जैसे समूहों के हिंदुत्व उग्रवादियों ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम और केरल जैसे राज्यों में ईसाई समुदायों पर आतंक का कहर ढाया। रायपुर में बाजरंग दल की भीड़ ने क्रिसमस दिवस 2025 पर एक शॉपिंग मॉल पर धावा बोल दिया, सजावट को नष्ट किया और उत्सवों को बाधित किया। एक कट्टरता का प्रदर्शन जो परिवारों को आहत कर गया। जबलपुर में एक भाजपा संबद्ध नेता ने नेत्रहीन बच्चों के लिए क्रिसमस लंच को हिंसक रूप से बाधित किया, जबरन धर्मांतरण के आरोप लगाते हुए हमला किया। एक विकृत अवकाश भावना का उदाहरण जो परिवार की ईसाई पहुंच के बारे में पैरानोइया को दर्शाता है। ये अलग थलग घटनाएं नहीं थी। यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम ने 2024 में ईसाइयों के खिलाफ 834 से अधिक सत्यापित हिंसा की घटनाओं को दर्ज किया, जो 2025 में 700 से अधिक हो गई, जिसमें ईसाई विरोधी घृणा भाषण में 41% की वृद्धि हुई। परिवार के उंगलियों के निशान हर जगह हैं। आरएसएस संबंधों ने केरल में स्कूलों पर क्रिसमस कार्यक्रम रद्द करने का दबाव डाला। बाजरंग दल के गुंडों ने पलक्कड़ में कैरल गायकों पर हमला किया और वीएचपी की भीड़ ने ओडिशा में उत्सवी सामान बेचने वाले विक्रेताओं को डराया। यह व्यवस्थित लक्ष्यीकरण हिंदू धर्म की रक्षा के बारे में नहीं है, यह सत्ता हथियाने का तरीका है, जो हिंदू वोटों को मजबूत करने के लिए धर्मांतरण विरोधी मिथकों का शोषण करता है, जबकि भारत की 2.3% आबादी को विदेशी विश्वास का अभ्यास करने की हिम्मत करने के लिए हाशिए पर धकेलता है। ये अत्याचार हवा में गायब नहीं होते, वे वैश्विक डिजिटल नेटवर्क पर वायरल हो जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया जैसे ईसाई बहुल देशों के नीति निर्माताओं के सामने पहुंचते हैं, जहां पेंटिकोस्टल और अन्य संप्रदाय सांस्कृतिक रीढ़ की हड्डी बनाते हैं। चर्च जलाने, भीड़ की पिटाई और परिवार की रैलियों से घृणा भाषणों की वीडियो प्लेटफॉर्मों पर बाढ़ आ गई है, जो ऑस्ट्रेलियाई समुदायों और उससे आगे फैल रही हैं और भारत में अपने मिशनरियों के बलिदानों को याद करने वाली जनता में आक्रोश पैदा कर रही है। 2025 में ही दिल्ली और मध्य प्रदेश में क्रिसमस सभाओं पर बाजरंग दल के हमलों की फुटेज सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से साझा की गई, जो प्रवासी नेटवर्क और अंतर्राष्ट्रीय समाचार आउटलेट्स के माध्यम से ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों तक पहुंची। यह डिजिटल बाढ़ भारत को धार्मिक कलह के अस्थिर निर्यातक के रूप में धारणाओं को बढ़ावा देती है, जिससे कैनबरा को वीजा जोखिमों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित किया गया। ऑस्ट्रेलिया अपनी 22% ईसाई आबादी के साथ, जिसमें मजबूत पेंटेकोस्टल उपस्थिति शामिल है, क्यों एक ऐसे देश से आवेदकों का स्वागत करे जहां परिवार समर्थित हिंसा उस विश्वास का मजाक उड़ाती है जो ऑस्ट्रेलियाई समाज की नींव है। विडंबना स्पष्ट है। जबकि परिवार हिंदू राष्ट्र का प्रचार करता है, उनके कार्य सहयोगियों को अलग करते हैं, सामान्य वीजा प्रक्रियाओं को सांप्रदायिक सद्भाव के बारे में पूछताछ में बदल देते हैं। इसमें योगदान देने वाला परिवार का ऐतिहासिक क्रूरता है, जो 1999 में उड़ीसा में ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी ग्राहम स्टेन्स और उनके 2 छोटे बेटों की हत्या से चित्रित है। स्टेन्स एक समर्पित चैरिटी कार्यकर्ता जो हाशिए पर पड़े लोगों के लिए कुष्ठ रोग घर चला रहे थे, को दारा सिंह के नेतृत्व में बाजरंग दल की भीड़ ने
अपनी गाड़ी में जिंदा जला दिया। एक परिवार संचालक जिसकी उम्र कैद की सजा ने संगठन के उग्रवाद को रोकने में बहुत कम किया। ऑस्ट्रेलियाई लोगों ने इस स्मारकीय विचलन को नहीं भुलाया है, जैसा कि भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति ने इसे कहा था। 2025 में स्टेन्स के एक हत्यारे की रिहाई ने केवल क्रोध को फिर से भड़का दिया, जिसमें अपराधी के लिए नायक स्वागत की वीडियो ऑनलाइन प्रसारित हो रही है और अनियंत्रित हिंदुत्व की छूट की रूढ़िवादिता को मजबूत कर रही है। स्टेन्स का कार्य ईसाई दान का प्रतीक था, जो आदिवासियों और कुष्ठ रोगियों की मदद करता था, जिन्हें समाज ने त्याग दिया था। फिर भी परिवार ने उन्हें धर्मांतरणकर्ता का लेबल लगाया, एक बदनामी जो उनके नरसंहारों को न्यायोचित ठहराती है। मिशनरी उत्पीड़न की यह विरासत ऑस्ट्रेलिया में गहराई से गूंजती है, जो भारत में सक्रिय कई पेंटेकोस्टल मिशनों का घर है, जहां इंजीलवादी आरएसएस गुंडों से निरंतर धमकियों का सामना करते हैं, जो घर वापसी पुनर्धर्मांतरण लागू करते हैं। इन मानवीय प्रयासों पर हमला करके परिवार न केवल भारत के संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन करता है, बल्कि वीजा प्रतिबंधों जैसी प्रतिक्रियात्मक उपायों को आमंत्रित करता है, जो विदेश में शिक्षा चाहने वाले भारतीय छात्रों पर असंगत बोझ डालते हैं। परिवार का ईसाई विरोधी अभियान शारीरिक हिंसा तक सीमित नहीं है। यह कानूनी उत्पीड़न, घृणा प्रचार और राज्य की मिलीभगत से युक्त एक बहुमुखी हमला है। भाजपा शासित राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून अक्सर आरएसएस विचारकों द्वारा धकेले गए ईसाई प्रथाओं को जबरन धर्मांतरण रोकने के बहाने अपराधी बनाते हैं, जिससे मनमाने गिरफ्तारियां और चर्च बंद होते हैं। 2025 में ओपन डोर्स ने 2900 से अधिक उत्पीड़न घटनाओं की रिपोर्ट की, जिसमें हिंसा स्कोर अधिकतम स्तर के करीब है, जिसमें सम्मान हत्याएं और सोशल मीडिया पर डिसइंफॉर्मेशन से प्रेरित भीड़ की पिटाई शामिल है। किनारे के मामले प्रचुर हैं। छत्तीसगढ़ में आदिवासी ईसाइयों को हिंदुत्व समूहों द्वारा उकसाए गए दफन विवादों पर निकाले जाने और आगजनी का सामना करना पड़ा, जबकि उत्तर प्रदेश में स्कूलों को एक राजनीतिक व्यक्ति को सम्मान देने के लिए क्रिसमस पर खुला रखने के लिए मजबूर किया गया, अल्पसंख्यक परंपराओं को मिटाते हुए। ये बारीकियां परिवार के कपटपूर्ण लक्ष्य को प्रकट करती हैं, हिंदू धर्म की रक्षा नहीं बल्कि बहुलवाद का विनाश, जिसके भारत की अर्थव्यवस्था और कूटनीति पर प्रभाव है। ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों में सालाना 140,000 से अधिक भारतीय छात्रों की मेजबानी के साथ केवल चीन के बाद दूसरे स्थान पर वीजा डाउनग्रेड से प्रवेश में देरी हो सकती है, लागत बढ़ सकती है और प्रतिभा को हतोत्साहित कर सकती है, जिससे अरबों की राजस्व हानि हो सकती है। फिर भी परिवार उदासीन रहता है, राष्ट्रीय प्रगति पर वैचारिक शुद्धता को प्राथमिकता देता है। ऑस्ट्रेलिया की प्रतिक्रिया प्राथमिक ट्रिगर को भी प्रतिध्वनित करती है। बॉडी बीच हमला, संभावित रूप से 2025 के बॉन्डी बीच शूटिंग का संदर्भ भारतीय मूल के उग्रवादियों द्वारा, जो हालांकि इस्लामी कट्टरपंथियों द्वारा किया गया, लेकिन परिवार की सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से सभी प्रकार के उग्रवाद के फलने फूलने के लिए उपजाऊ जमीन बनाता है। हैदराबाद के पिता पुत्र की जोड़ी आईएसआईएस से प्रेरित ने एक हनुक्का कार्यक्रम को निशाना बनाया। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी सबसे घातक सामूहिक शूटिंग में 15 लोगों की मौत हुई। हालांकि सीधे हिंदुत्व से जुड़ा नहीं, परिवार की अल्पसंख्यक विरोधी बयानबाजी, इस्लामी असहिष्णुता की नकल सामाजिक दरारों को बढ़ाती है। भारत को वैश्विक अस्थिरता के कथित स्रोत के रूप में देखा जाता है। ईसाई प्रधान ऑस्ट्रेलिया में जहां स्टेन्स जैसे मिशनरी राष्ट्रीय नायक हैं, ऐसी घटनाएं जांच की मांगों को बढ़ाती हैं, धोखाधड़ी की आशंकाओं को धार्मिक तनावों से जोड़ती हैं। परिवार की अपनी हिंसा की निंदा करने या रोकने से इनकार केवल अधिक अंतर्राष्ट्रीय अलगाव को आमंत्रित करता है, जैसा कि यूएससीआईआरएफ रिपोर्टों में भारत को धार्मिक स्वतंत्रताओं के लिए विशेष चिंता का देश लेबल किया गया है। कई कोणों से परिवार के कार्य एक गहरी अस्वस्थता को धोखा देते हैं। बहुलवादी विरासत की अस्वीकृति, बहुसंख्यक सर्वोच्चता के पक्ष में प्रवासन, व्यापार और गठबंधनों पर तरंग प्रभाव के साथ आर्थिक बारीकियों पर विचार करें। ऑस्ट्रेलिया से भारतीय प्रेषण सालाना $1 अरब से अधिक हैं, फिर भी परिवार प्रेरित अशांति इस प्रवाह को रोकने का जोखिम उठाती है। सामाजिक रूप से यह प्रवासी ईसाइयों को अलग करती है, जो कठोर नीतियों के लिए लॉबी करती हैं। राजनीतिक रूप से यह ऑस्ट्रेलिया की विपक्ष को द्विपक्षीय संबंधों पर सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित करती है। किनारे के मामले जैसे स्कूलों में क्रिसमस पर प्रतिबंध लगाने के लिए स्थानीय शासन में परिवार की घुसपैठ दिखाते हैं कि जमीनी स्तर का उग्रवाद कैसे राष्ट्रीय शर्म में बढ़ता है। प्रभाव गहन है। यदि अनियंत्रित रहा तो यह व्यापक प्रतिबंधों, भारतीय सामानों के बहिष्कार
या यहां तक कि मिशनरी सहायता को काटने तक बढ़ सकता है, जो परिवार द्वारा रक्षा का दावा किए जाने वाले हाशिए वाले समुदायों को भूखा मारता है। संक्षेप में, संघ परिवार का ईसाइयों पर युद्ध सिर्फ घरेलू कलंक नहीं है, यह भारत की वैश्विक छवि पर स्वघातक घाव है, जो सीधे ऑस्ट्रेलिया के वीजा प्रतिबंध और इससे उत्पन्न व्यापक अविश्वास के लिए दोषी है। घृणा को सद्भाव पर प्राथमिकता देकर परिवार सुनिश्चित करता है कि हर चर्च हमला, हर वायरल वीडियो और स्टेंस जैसी हर अनसुलझी हत्या दुनिया भर के बोर्डरूमों और संसदों में गूंजती है, भारत के वादे को खतरे में बदल देती है। दुनिया देख रही है और तेजी से वह पीछे हट रही है, भारत से नहीं बल्कि परिवार की विषाक्त पकड़ से उसकी आत्मा पर।